And then it came to sort of talking about the monies, and I said, okay, so this is what I would charge, and it kind of went back and forth where he came back and said, actually we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, So I said, okay, then टाटा गुड बाय। पहले एक 500 करोड़ की फिल्म का डायरेक्टर आकर कहता है कि वो दीपिका को अपनी फिल्म से निकाल रहा है क्योंकि वो उनके 10 टन्स यानी कि फालतू के नखड़े नहीं उठा सकता। फिर क्या था, जम के कंट्रोवर्सी होती है, दोनों एक दूसरे पे कीचड़ गोबर पता नहीं क्या क्या उछालते हैं। अब देखो, वांगा की इमेज थोड़ी सी पहले से ही खराब थी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा ही खराब थी, तो इसीलिए उस टाइम पे दीपिका के लिए कई लोग झंडा लेके मैदान में कूद जाते हैं। बट अब की बारी कल की पार्ट 2 के लिए दीपिका कहती है कि पिछले पार्ट से वो 25% ज्यादा पैसे लेंगी, 7 घंटे ज्यादा काम नहीं करेंगी, इसके अलावा उनके 25 हंटर बंटर आएंगे, उनके लिए भी 5 स्टार होटल्स, लाखों की वैनिटी वेस्ट वगैरह चाहिए होंगे। थोड़ा सा भी ज्यादा काम कराने की कोशिश की, मेरे से तो सालों प्रॉफिट शेयरिंग भी लेके जाऊंगी। वेल एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही डिमांड्स लेकर अल्ट्रा मेगा सुपरस्टार दीपिका जी कल की मेकर्स के सामने खड़े हो जाती हैं। रात के 11:30 पर 50 के बजाय 150 रुपए मांगने वाले ऑटो वालों की तरह दीपिका जी के डिमांड करने का टाइम भी बहुत सही होता है, क्योंकि पार्ट 2 अब सुमति यानी कि दी मदर ऑफ कल के भगवान के बिना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन मेकर्स यहाँ पे अल्ट्रा मेगा सुपर डुपर स्टार दीपिका जी को ऑफिशियली गुड्डू भैया के अंदाज में ट्वीट करके कहते हैं कि जो था बस यहीं तक था। लेकिन दूसरी तरफ अल्ट्रा मेगा सुपर डुपर स्टार दीपिका जी के अकॉर्डिंग मेकर्स उनका काट के, मतलब उनके ज्यादा से ज्यादा सीन्स काट के उन्हें पार्ट 2 में कैमियो का रोल पकड़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया होता है। अब देखो, सवाल ये है कि दीपिका की एज अ हीरोइन, इस तरह की डिमांड जस्टिफाइड है? और अगर आपको भी लगता है कि मेकर्स ने दीपिका जी की इंक्रीज्ड फीस वगैरह की वजह से उन्हें इस प्रोजेक्ट से निकाला है, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। वेल, इस पे तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि फिल्म पे क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि भगवान कल की इज नॉट येट बोर्न इन द फर्स्ट पार्ट, तो सुमति का रोल किसी और को दिया जाएगा या ये रोल ही हटा दिया जाएगा? अब देखो, आज सारे लोग दीपिका को छिपिका जी बोल के ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्या सारी गलती सच में दीपिका की है? और कल की 2 से भी निकालने के पीछे क्या सच में वांगा का हाथ है? और सबसे बड़ी बात कि क्या उन्हें फ्यूचर में इटली और अल्लू अर्जुन वाली 800 करोड़ की प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया जाएगा? तो देखो, वीडियो को 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट करके बताया है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण डिमांड्स आर जस्टिफाइड इन कल के पार्ट 2। तो आपको याद ही होगा कि कल की पार्ट 2 को अप्रोक्स 600 करोड़ के बजट पे बनाया जाता है और इंडिया की पहली ऐसी फिल्म होती है जो साइंस फिक्शन के जॉनर में 1000 करोड़ का कलेक्शन करती है। डे 1 में 95 करोड़ ठोकती है। मेकर्स के पास स्ट्रांग रीजन होता है सेकंड पार्ट को राजा मौली के शब्दों में बिगर एंड बेटर बनाने का, इसलिए सेकंड पार्ट पे अराउंड 7 करोड़ का बजट एलोकेट किया जाता है। और आपको याद दिला दूं कि ड्यू टू हैवी वीएफएक्स इस फिल्म का मेजर पोर्शन ऑफ बजट वीएफएक्स एंड विजुअल आर्ट को चला गया था। पार्ट 1 के लिए अप्रोक्स 230 करोड़ यानी कि फिल्म के बजट का 40% वीएफएक्स में फूंक दिया गया था। फिर जाके बाकी स्टार कास्ट को फीस वगैरह मिली थी। और इस फिल्म के स्टार कास्ट की फीस की बात करें तो कल्कि के स्केल एंड मेकर्स के विजन को देखते हुए प्रभास अपनी फीस 150 करोड़ से घटा के 80 करोड़ चार्ज करते हैं। अमिताभ बच्चन, जिनका फिल्म में सबसे ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस होता है और स्क्रीन इम्पैक्ट भी होता है, उन्हें 35 करोड़ दिया जाता है। फिर जाके दिशा पटानी को 12 करोड़ और दीपिका को अराउंड 20 करोड़ की फीस मिलती है। लेकिन सेकंड पार्ट में, जहां आज हर कोई इस तरह की एपिक फिल्म का पार्ट होने पर प्राउड फील कर रहा होता है, सेकंड पार्ट के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड होता है, वहीं दीपिका इतनी सारी डिमांड्स लेकर मेकर के पास खड़ी हो जाती है कि बेटा, नाउ द बॉल इज इन माई कोर्ट, अब मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। डेविल, अगर आपको भी लग रहा है कि दीपिका की फीस बड़ी प्रॉब्लम है, तो ऐसा है ही नहीं। प्रॉब्लम कुछ और ही है, जिसकी वजह से मेकर्स को ना चाहते हुए भी दीपिका को इस फिल्म से निकालना पड़ा। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मेकर्स ने दीपिका की 25% की फीस भी मंजूर कर ली होती है, उनके 202 पंटर लोगों को भी मेकर्स झेलने को तैयार होते हैं। एंड इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द प्रोड्यूसर्स ऑफ विलिंग टू प्रोवाइड अ लग्जरी वैनिटी टू दीपिका फॉर रेस्ट इन रिटर्न फॉर अ लॉन्ग सूट्स आवर्स, बट सी रिफ्यूज। तो बस यही 7 घंटे वाली बात मेकर्स बचा नहीं पाए, क्योंकि कल की प्रोजेक्ट इज अ हाईली वीएफएक्स हैवी फिल्म विच रिक्वायर एक्सटेंडेड एंड फ्लेक्सिबल शूटिंग शेड्यूल्स। तो भाई, इस तरह के वीएफएक्स के लिए 70 से 80 लोगों की टीम, फिर महंगे सेट्स वगैरह लगा के मेकर्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम निपटा लिया जाए, जिससे फिल्म
का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई ना हो। आपको याद ही होगा कि थर्ड क्लास VFX एंड विजुअल आर्ट वाली आदि पुरुष पे जब बैक्स के बाद रिवर्क किया जाता है तो फिल्म का बजट पहले 500 करोड़ ही होता है, लेकिन रिवर्क के बाद मेकर्स को 200 करोड़ खर्चने पड़ते हैं। तो इसी बात से आप इमेजिन कर सकते हो कि ये VFX एंड CGI वर्क मेकर्स को कितना महंगा पड़ता है। मतलब दीपिका जी के ऑक्सोडिंग अगर मेकर्स फिल्म शूट करें तो उन्हें 200 से 250 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, जो कि फिल्म के बजट का 40 to 45% होगा। और यार कल्कि की स्टार कास्ट आपने देखी है, अमिताभ बच्चन की एज 82 ईयर्स है, जिस एज में भाई बॉडी का हर पार्ट बिखर चुका होता है, घुटने जवाब दे चुके होते हैं, आंखों से ठीक से दिखता नहीं, कानों से ठीक से सुनता नहीं, फिर भी 82 ईयर्स के बिग बी को कोई चैलेंज नहीं है। कमल हसन इज ऑल्सो 70, उन्हें भी कोई चैलेंज नहीं है। बाकी स्टार कास्ट को दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत दीपिका जी को ही है। वेल देखो, अब इस पे कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि अरे ये साउथ इज मच मोर मेल डोमिनेंट, उनके लिए औरत जात तो बस एक ऑब्जेक्ट है, हर जगह हीरोइंस को ही क्यों एडजस्ट करना पड़ता है, हीरोइंस अगर अपनी फीस बढ़ाए तो लोगों की आंखों में मिर्ची क्यों लगने लगती है। तो इसीलिए इससे आगे जो मैं कहने जा रहा हूं ना, वो अगर आप फेमिनिज्म का चश्मा पहनकर बैठे हो तो आपको घंटा कुछ समझ नहीं आने वाला, बट अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आपको सारी चीजें एक एक करके ठीक से समझ में आएगी। आपने नोटिस किया सलमान खान को इतनी फीस क्यों मिलती है, या फिर किसी भी दूसरे स्टार को इतनी ज्यादा फीस क्यों मिलती है? क्योंकि भाई वो उस तरह की ओपनिंग भी दिलाते हैं। जो एक्टर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं वो इसीलिए क्योंकि उनका खराब फिल्म भी ओपनिंग लेती है, जैसे कि एक सलमान खान है, उनकी खराब फिल्म भी उतनी ओपनिंग ले लेती है। प्रभास SR के अगर 150 करोड़ की फीस ले जाते हैं तो डे 1 में उनकी फिल्में हर से 150 करोड़ की ओपनिंग भी लेती है। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर अल्ट्रा मेगा सुपर डुपर स्टार दीपिका जी की बात करें तो अपनी बदौलत उन्होंने कितनी फिल्मों को 50 करोड़ से एंट्री दिला दी है, शायद एक भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ दीपिका जी के आस्तीन के छुंदर, मेरा मतलब उनकी PR टीम सारी फिल्मों का सारा क्रेडिट उन्हें दे देती है। जैसे कि नरगिस वाकरी नहीं, दीपिका वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर रॉकस्टार, दीपिका पादुकोण हु कैन से बॉलीवुड। ऊपर से जब वांगा दीपिका को भगा के तृप्ति दिमरी को कास्ट करते हैं तो दीपिका की PR टीम तृप्ति दिमरी जैसी नई एक्ट्रेस को वो वाली एक्ट्रेस की तरह पोर्ट्रे करने की पुरजोर कोशिश करती है। और आज भी कल की 2 से निकाल दिए जाने के बाद भी एक भी न्यूज आर्टिकल दिखा दो जहां की मेंशन हो कि दीपिका इज बीइंग रिप्लेस्ड और किक्ड आउट फ्रॉम कल्कि 2। सबके सब दल्ले क्या लिख रहे हैं, दीपिका वॉकड आउट ऑफ कल्कि 2। इसके बाद दीपिका इंस्टा पे पोस्ट करती है कि भैया 18 साल पहले ओम शांति ओम के टाइम पे ही मैंने सीख लिया था कि फिल्म के सक्सेस से ज्यादा आप किसके साथ काम करते हो वह मैटर करता है। इसीलिए एक बंदे मने SRK के साथ में अपनी 6वीं फिल्म करने जा रही हूँ, शटक किंग। और मेरी बात आप 100% मान के चलो, जैसा चल रहा है जल्दी दीपिका जी का डिस्परेशन 2.0 वाला वीडियो आने वाला है। और वैसे भी यूट्यूब की गंदी लड़की, मेरा मतलब अपूवा ने ऑलरेडी कहा था कि जब भी सिंपैथी चाहिए बस रो दो। अब मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो। और इस अस्त्र का इस्तेमाल दीपिका जी भी खुलेआम करते आई है। इट्स डेफिनेटली स्केरी। It's definitely scary. I mean, and I think that's why I'm doing what I'm doing, because it's been so hard for me that I don't want anyone else to go through it. सो अब बैक करते थे वीडियो के सेकंड पार्ट की, यानी कि इम्पैक्ट ऑन द फिल्म। तो दीपिका के फिल्म से बाहर निकल जाने से भले ही वांगा को इम्पैक्ट ना हुआ हो, लेकिन कल्कि 2 पे इम्पैक्ट तो भाई जरूर होगा, क्योंकि दीपिका का कैरेक्टर फिल्म में काफी सिग्निफिकेंट था। इनिशियली मेकर्स ने दीपिका के कैरेक्टर को कल्कि 2 में सेंटर ऑफ द सीक्वल रखा था, बट अब इस वजह से मेकर्स को स्क्रिप्ट में बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। इससे इम्पैक्ट क्या होगा उसका एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। आपको याद ही होगा कि जब आपकी माँ आपको WWE क्रिकेट मैचेस या फिर आपके फेवरेट कार्टून के बजाय बैठा के उनका फेवरेट सीरियल दिखाती थी, और जब आपको भी उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता था तो अचानक से कोई कैरेक्टर मर जाता था या उसे रिप्लेस कर दिया जाता था, जिससे कोई लॉजिक नहीं बनता था। और उस इलॉजिकल सीन को देखकर हमें कितना गुस्सा आता था कि हम यहाँ तक कहते थे कि अरे यार ये क्या नौटंकी लगा रखी है इन लोगों ने। तो बस अगर कल की मेकर्स ने फिल्म पे ठीक से काम नहीं किया तो ऑडियंस को थिएटर में कुछ ऐसा ही महसूस होगा जब स्क्रिप्ट को इलॉजिकल तरीके से तोड़ मरोड़ के दिखाया जाएगा। बट दीपिका के फिल्म में ना होने से मेकर्स को ना को चने चबाने पड़ेंगे और बहुत ही बारीकी से सोच समझ के एक्शंस लेने होंगे। और वैसे भी ऐसी न्यूज आई थी कि कल की पार्ट 2 के 60% सीन्स को शॉर्ट कर लिया गया था
टू सेव द कॉस्ट। बट अगर स्क्रिप्ट में चेंजेस होंगे तो मेकर्स को फिर से बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। कई लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि मेकर्स को सम 80 यानी कि सुमित कैरेक्टर में मूनाल ठाकुर, आलिया, रश्मिका, समंता वगैरह को दे देना चाहिए। कुछ ऐसे रीजंस देखे जैसे कि सुप्रीम यास्कन से बचने के लिए सम 80 का फेस चेंज करना पड़ा। बट भाई मुझे ये एक्सक्यूज बहुत ही बचकाने टाइप के लगते हैं और मेरी मान के चलो मेकर समी यानी सुमति का कैरेक्टर ही हटाने वाले हैं और अगर पहले से कुछ सीन शूट किए जा चुके हैं तो उसका यूज करके सुमति का चैप्टर ही क्लोज किया जाएगा। और इस बारी सबसे ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस प्रभास का एज अ टर्न रिक्वेशन कमल हसन एज अ सुप्रीम यास्कीन को दिया जाएगा। बट स्टिल मैं कहूंगा कि अगर स्टोरी को जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश की तो फिल्म का वॉट लगना पक्का है। सो अब बात करते हैं द फ्यूचर ऑफ दीपिका पादुकोण। अब देखो, फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी दूसरी इंडस्ट्री, हर कोई ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहता है जो फ्लेक्सिबल है, जिसके फालतू के नकड़े या नौटंकी नहीं है, जो हर काम को इजी तरीके से करे, न कि उसे और भी डिफिकल्ट बनाए। ऐसे में कल की मेकर्स की सबसे बड़ी गलती थी दीपिका पे रिलाई करना। वांगा ने भी यही गलती की थी। मतलब भाई इतनी सारी हीरोइंस पड़ी हुई है लेकिन नहीं, हमें तो नकड़ी हीरोइन ही चाहिए। ऐसे में दीपिका के साथ फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कन्फाइंड बोले तो सीमित होने वाली है। अब कुछ बहन के लड्डू बोलेंगे कि शी इज अ मदर, हाउ कैन शी वर्क फॉर सो लॉन्ग। तो भाई हर फिल्म स्टार के बीवी बच्चे होते हैं। हर कोई मोदी जी या सलमान खान के सिंगल लॉन्डो वाला ग्रुप थोड़ी यहाँ ज्वाइन कर लेता है। श्रीमान सलमान खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसलिए आज कई लोग दीपिका को लेट लेजेंडरी श्रीदेवी से भी कंपेयर कर रहे हैं, जो कि मैं कहूंगा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उस लेवल पे दीपिका कभी काम नहीं कर पाएंगी। श्रीदेवी अपनी एक्सट्रीमली बिजी एंड डिमांडिंग करियर के बावजूद से प्रायोरिटाइज्ड हर रोल्स एज अ मदर एंड होम मेकर एज वेल। इवन ऐसा बताया जाता है कि सीवियर फीवर होने के बावजूद वह मिस्टर इंडिया के सेट पे चली जाती दीपिका, जो कि आज इंटोरस कॉस्ट के नाम पर तस्टस वैनिटी वैन 25 पंटर्स लाइक जिम ट्रेनर, मेकअप मैन सेफ वगैरह को लेकर के सेट पे चली जाती है और प्रोड्यूसर्स पे लाखों करोड़ों का बिल फाड़ने को तैयार रहती है। अमिताभ बच्चन आज तक किसी भी प्रोड्यूसर्स पे फालतू के इनोरेज कॉस्ट का बोझ नहीं डालते, वो अपने स्टाफ्स को खुद पे करते हैं। सिमिलरली ऋतिक रोशन, अजय देवगन, आमिर खान, इनसे बड़ी सुपरस्टार है क्या दीपिका? लेकिन ये लोग कभी भी ये प्रोड्यूसर्स का सर दर्द नहीं बनते। आमिर खान ने रिसेंटली कहा था कि आई बिलीव प्रोड्यूसर्स शुड ओनली स्पेंड ऑन व्हाट इज जेन्युइनली रिक्वायर्ड फॉर फिल्म। दिस इंक्लूड्स मेकअप, hair costume, but paying for my personal driver or help how are the contributing to the film. I was clear no producer of mine will pay for my driver or help. It's been 37 years now. But आज producers के बच्चे खाने को तैयार दीपिका अपनी डेब्यू फिल्म ओम शांति ओम फ्री में करती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओम शांति ओम से पहले उन्हें एक फिल्म पाने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो तो हम सब जानते हैं। और आज इसी तरह के रवैया से उन्हें फ्यूचर में कोई भी बड़ा पैन इंडिया प्रोजेक्ट अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि सबक एक को सीख सबको वाला कामदी ने ऑलरेडी खुद कराया। हाँ, ऐसर के से उनकी अच्छी बनती है तो बॉलीवुड में काम मिलता रहेगा। कुछ प्रोड्यूसर्स आज और फ्यूचर में भी उनके फालतू के खर्चों का बिल पे करने को तैयार बैठे होंगे। अब मुझे लग रहा है कि फ्लो में फिर से कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया है, तो वीडियो डिलीट होने से पहले दबा के शेयर मारो। तब तक अगर जिंदा रहा तो मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।